गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पहले तो देखेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस। ठीक है, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझेंगे, निफ्टी 50 के अंदर कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद हम समझेंगे हम कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन एनालिसिस समझेंगे, और फिर हम समझेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस। बहुत लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको समझना हो, उसके लिए आप मतलब क्या है कि बताया करो। तो वो चीज जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन के अंदर, कि उसको कैसे डिकोड करा जाता है, कैसे समझा जाता है, और पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आप लोग क्या है वीडियो को स्किप करते हो तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं इशू जो होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करो। ठीक है, आपके लिए मैं बेस्ट चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बेस्ट चीज दे रहा हूँ, और उसके बाद डेटा के हिसाब से भी बेस्ट चीज जो है मैं लगातार दूंगा। लेकिन आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर। ठीक है, आप लोग शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को ना बहुत लोग जो है देख रहे हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको लगातार जो वीडियो आ रही है उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना, तो आपके पास सारा जो है नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। ठीक है, तो ये काम आप सबसे पहले अभी तुरंत कर दो, उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो। तो आज भाई निफ्टी में क्या हुआ है, ठीक है, ये देखने वाला पॉइंट है कि आज निफ्टी में हुआ क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कल जब हम लोग बैठे हुए थे, तो कल पहले मैंने आपसे बोला क्या था वो डिस्कस करते हैं। यहां पर मार्केट क्लोज हुई थी, है ना, और मैं जब सब लोग बोल रहे थे, सब लोग एवरीवन वाज ट्रूली कि हाँ भाई मार्केट में क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। ठीक है, ये सब बातें हो रही थी। तब मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको देख के क्या बोला था कि भाई इस जगह पे बोला है तुम्हारे भाई ने यहां पर। ठीक है, बोलते हैं कि देखो टॉप और बॉटम पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ये बॉटम था, है ना। और मेरे पास जाके आप मेरे टेलीग्राम में चेक कर लो, दिस वॉज द कैंडल जहां पर मैंने आपको बोल दिया था कि हाँ मार्केट में रिवर्सल जो है आ रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे बोला था, इस कैंडल पे, और यहां से आज आप देख लो कितना ऊपर है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट 800 पे मैंने ऑलमोस्ट ये बोला था। ठीक है, और आज 22,100 जो है आज टच करके आया था ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 को टच करके आया था। तो लगभग 300 पॉइंट का जो मूव है वो कल से आज तक की डेट में वो हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारा कल की कमेंट्री थी, कल मैंने आपको बोला था। अब कल मैंने और क्या बोला था आपसे कि भाई यहां से ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या था? रीजन मैंने आपको ये हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया था कि भाई ये हेड एंड शोल्डर है, कोई ट्रेंड लाइन जो है, अब वो वाली ट्रेंड लाइन छोड़ के हम इस पे आ गए। बिकॉज देखो यहाँ पर मार्केट रुका था, एज रेजिस्टेंस एक जो है काम कर रहा था, बहुत सारी कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, फिर दूसरे यहाँ पर, तीसरी टाइम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सीधा ये ऊपर आज ओपन हुआ है, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है परेशान कर रहा था ये ट्रेंड लाइन। और आज मुझे था कि हम वो ऊपर होंगे, लेकिन आज भाई सीधा ही ओपन हुआ ऊपर। ठीक है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, ओपन हुआ सीधा ऊपर। मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट को कुछ बड़ी मूव एक साइड में देनी है ना, तो वो आपको जरूर डराएगा पहले। तो ये क्या था, ये अगर आप ये वाली कैंडल्स देखोगे, अगर आप इसको यहां पर देखोगे, 1 2 3, ये कैंडल जो है ना, 4 कैंडल आप देख रहे हो ना, ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ डराना था। ठीक है, ये आप लोगों को, हम लोगों को जो वीक हैंड्स होते हैं, ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम है। क्योंकि भाई जो FIS है, DIS है, उनके जो ऑर्डर है वो फिलअप होने चाहिए ना भाई। उस फिलअप होने के लिए उनके पास पूरा वो क्वांटिटी वगैरह होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, ये प्राइस को पहले नीचे जाते हैं, तोड़ते हैं, जिससे क्या है कि सेलर्स हों, सेलर्स आएंगे तभी उनका बाय जो है ऑर्डर जो है वो फिलअप होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ से हम रेडी हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से आप देख पा रहे हो ये सब। ठीक है, अब आज का मूवमेंट जो है, आज का मूवमेंट देखते हैं आज क्या हुआ। इस सब को हटा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये जो है क्लियर हो जाए यहां से, तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आएगा ना। आप देखो आज क्या रहा, आज की बात करें तो सबसे पहले सीधा मार्केट हुआ ओपन, ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद सीधा यहां से हम ऊपर चले गए। ठीक है, ऊपर गए, हमारा जो 2200 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2200 पे जाके मार्केट रुकेगा, ये तो मुझे पता ही था, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि 2200 पे एक रेजिस्टेंस जो है, इस लेवल पे करीब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 2200 पे जाके मार्केट जाके टकराया, वहां से लौटना स्टार्ट किया, वहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, एकदम से सेलिंग स्टार्ट हुई, और वापस से हमारे जो ट्रेंड लाइन थी, ये कल वाली जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, इस लेवल पे आके भाई जो अब एक्ट कर दिया सपोर्ट की तरह, भाई इधर मान लो सपोर्ट, या फिर ट्रेंड लाइन का मान लो, एक ही बात है। ठीक है, 20-21,900 का सपोर्ट है ये एक तरह से। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, और अब क्या है, बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, कुछ भी इसने नहीं किया। ठीक है, 22,000 के लेवल पे। अब 22,000 के लेवल पे टाइम पास क्यों किया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पर क्या था, 22,000 के लेवल पर
आप सुबह से ही मैं आपको क्या कर रहा था, लगातार ये ओआई का डेटा देखो, मैंने आपको यहाँ भी डाला था और आज मैं आपको इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में बात भी करूंगा। देखो ये मैंने डाला था आपके सामने, क्योंकि सुबह का डेटा है। आपको देखो ओआई, सब लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सिखाओ, ठीक है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए ना आपके पास हर एक घंटे के बाद क्या होना चाहिए, हर एक घंटे के बाद ऑप्शन चेन, ऑलमोस्ट हो सकता है हर 30 मिनट के बाद आपके पास ऑप्शन चेन का डेटा होना चाहिए। तब आपको मजा आएगा ऑप्शन चेन के एनालिसिस को समझने के लिए, ठीक है। आज सोच रहा था मैं उसको ले लूं, लेकिन कुछ दो एक स्क्रीनशॉट जो है मैंने लिए थे वो आपको मैं दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 22,000 का जो कॉल पुट था, ठीक है, ये क्या है, ये पुट है और ये क्या है, ये कॉल है, ओके। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चीज आपको समझाऊंगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूँ, ये क्या है, ये आपके पुट है सब, ठीक है। ये क्या है, आपकी कॉल है ना। तो बेसिकली समझने वाली बात क्या है, पुट और कॉल हो गया, ये आप सबको पता होगा आई होप, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे से बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 28 मार्च की है, ठीक है। अगर 21 मार्च की देखेंगे हम लोग, तो यहां से ऊपर जाके चेंज कर लेते हैं, 21 मार्च पे आ जाते हैं वापस से, 21 मार्च, ठीक है, ये ओके। तो 21 मार्च पे हम आ गए वापस से, और ये आपका कॉल है, ये आपका पुट है। अब 22,000 पे क्या हो रहा था, सुबह उठते से ही, सुबह जब मैंने देखा तो भाई मार्केट ओपन होने के बाद थी क्या हुआ, यहाँ पर जो है एड ऑन होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर पुट में जितने भी थे, जो बोलते हैं ना कि सेलर्स जो है एड ऑन होने स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे आप चेक करोगे तो 5,64,000 न्यू ऐड हुए थे, न्यू कॉन्टेक्ट जो है ऐड हुए थे, न्यू पुट सेलर्स जो है आए थे, ठीक है। और जो टोटल है वो है 5,97,000। तो टोटल कितने हैं, वो है 5,97,000, यानी कि पूरे 6 लाख हैं, ठीक है। और उसमें एड ऑन कितने हुए, एड ऑन कितने हुए हैं, ये बात सोच के देखो। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर 22,000 का जो कॉल पुट है, ठीक है, ये कौन सी एरिया है, पुट है, ठीक है। तो 22,000 के पुट में 5,64,000 न्यू कॉन्टेक्ट ऐड हुए हैं और टोटल कितने हैं, 5,97,000। तो इसमें क्या हुआ, 94% जो है आपकी न्यू ऐड हुए हैं लोग, ठीक है, न्यू एडिशन हुए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 22,000 को ये यहाँ पर नए पुट सेलर जो है 22,000 के अंदर एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, लगातार। और इतना कहीं पर नहीं था, इधर देखो 3 लाख था, इधर 2 लाख थे, इधर 1,54,000 थे, ऊपर भी इधर चेक कर लेना आप, कहीं भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये इस वाली 22,000 के पुट पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एड ऑन हो रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा एड ऑन हुआ है, इन कंपेयर कहीं भी देख लेना, इतना ओपन इंटरेस्ट कहीं भी इतना एड ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, न्यू ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एड ऑन हुआ है। इसका मतलब नए लोग जो हैं, अभी जो आज सुबह मार्केट ओपन हुआ था तब 22,000 को एक बहुत अच्छा सपोर्ट सोच रहे थे। सर ये सपोर्ट क्यों सोच रहे थे, रेजिस्टेंस क्यों नहीं था, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। सपोर्ट इसलिए था क्योंकि इन्होंने पुट सेल किए थे, ठीक है, पुट सेल किए। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि 22,000 का लेवल जो है अब नहीं टूटेगा, बिकॉज ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 22,000 के लेवल पे मार्केट जो है सपोर्ट लेगा, उसको ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 22,000 है, तो 22,000 पे इतना तगड़ा ओपन स्टार्ट खड़ा कर दिया कि इन्होंने बेच दिया है, ठीक है। वो लगभग प्रीमियम उस समय 19 रुपए के आसपास चल रहा था, 19 रुपीज के आसपास चल रहा था। आप अब अभी आप चेक करोगे तो ये जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पर इस समय पे यही प्रीमियम जो है अब जीरो हो चुका है। 22,000 पे आप देख पा रहे हो, ये डैश डैश लिखा रहा है, इसका मतलब ये जीरो हो गया है, इसका प्रीमियम कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब इसके अंदर खत्म हो गया, कुछ भी प्रीमियम जो है नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जैसे ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूँ, अगर मैं 28 मार्च पे लगा लूँ और अब मैं आगे के आपके सामने कुछ एनालिसिस करके दिखाऊं या मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, अब ये वाला जो ऑप्शन चेन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 1,45,000, ठीक है, 1,45,000 जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट है। न्यू ऐड कितने हुए, न्यू ऐड हुए 72,000, ठीक है, न्यू ऐड 72,000 हुए, और कहीं भी इतना नहीं हुआ, कहीं भी कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस में इतना नहीं हुआ है। पुट की बात कर रहा हूं मैं राइट नाउ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पुट, है ना। कॉल में क्या हो रहा है, कॉल में आप देखो कहीं भी इतना नहीं है, कहीं भी इतना नहीं है, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा फ्रेश जो है वो 72,000 पुट जो है वो क्या हुए हैं, सेल हुए हैं। किसके हुए हैं सर में, 22,000 के। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, 22,000 को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल रहे हैं कि 22,000 जो है तगड़ा सपोर्ट है, बिकॉज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर एड ऑन हुआ है,
ठीक है। तो यही तरीका होता है, आप इसको हर 1 घंटे के बाद एनालिसिस करके देख सकते हो कि यहाँ पर क्या, कहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अच्छा अब देखो क्या होगा, मार्केट अगर कल सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कल अगर 22,000 से ऊपर चली जाती है, 22,000 से ऊपर चली जाती है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 22 ये और एड ऑन होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 22,000 से नीचे ओपन हो जाती है, ठीक है, खुदा ना खास्ता मार्केट कल 22,000 से नीचे होती है, तो क्या होगा, 22,000 से नीचे ओपन हो गई सपोज करो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पुट सेलर्स जो हैं उनको क्या हो रहा है, लॉस होगा। बिकॉज क्यों भाई, 22,000 के नीचे ओपन हो रही है तो पुट सेलर को लॉस क्यों हो रहा है, ये सोच के देखो एक बार आप जल्दी। तो 22,000 के नीचे अगर ओपन हो जाए, सपोज करो वो 900 के आसपास ओपन हो गई है ना, यहाँ पर 900 के आसपास ओपन हो गई, तो 22,000 जो लोगों ने सेल किया हुआ है, भाई हम लोग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम कभी भी इनको बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचते, ठीक है, एक बार दिमाग में बैठा लो, ये हम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। अब इन्होंने 80 रुपीज का प्रीमियम जो है सेल किया हुआ, अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाती है तो पुट के प्रीमियम एकदम से बढ़ जाएंगे, अभी 80 वाला 120 या 130 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 वाला जब 130 होगा तो इसका मतलब जो है, जो पुट सेल किया है जिसने, उसको तो लॉस हो रहा है ना, उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब अगर उसको नुकसान हो रहा है और 22,000 पे सबसे ज्यादा पुट खड़े हुए हैं, अब आप खुद सोचो, पहली बात तो एक सोचने वाला पहला पॉइंट क्या है कि अगर इतने ज्यादा लोगों को लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतना स्मार्ट पैसा लगाया, 72,000 लोगों ने नए ऑप्शन जो है, पुट जो ऑप्शन है वो सेल किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्मार्ट पैसा लग रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, स्मार्ट पैसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है कि 22,000 होल्ड हो जाएगा, ठीक है, 22,000 से ऊपर ही जाएगा मार्केट, है ना, 22,000 को मार्केट होल्ड करेगा, क्योंकि इतना जो है तगड़ा वाला यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट नया बना हुआ है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मार्केट किसी का रीजन से 21,900 पे ओपन हो जाता है, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, 200 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, और ये 80 वाला 130 150 के बीच में ओपन होता है कहीं पर, ठीक है, तो इन जो पुट सेलर्स हैं उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनको नुकसान हो रहा है तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को काटेंगे भी, तो ये शॉर्ट्स को वाइंड अप भी करेंगे, शॉर्ट्स की कटिंग भी करेंगे, ठीक है, शॉर्ट को अपना प्रॉफिट जो है वो अपना जो लॉस है उसको बुक भी करेंगे, ठीक है। तो अपना अगर लॉस बुक करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग से क्या होगा, ये 21,900 से और ज्यादा जो है नीचे जा सकता है एक तरह से, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस, मैं भी सीख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा आई एम द एक्सपर्ट इन दिस, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन हाँ सीख सकते हैं, सीखने में क्या बुराई है, ठीक है, हम इसको सीखते हैं, प्राइस एक्शन के साथ इसको समझते हैं, है ना, देखते हैं और इसके अंदर डीप जाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। मैं आपको, मेरा काम क्या है, मैं ना डीप जाता हूं, है ना, मैं कोई ऊपर ऊपर से काम नहीं करता, अगर प्राइस एक्शन करा है तो उसको अच्छे से करा है, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करा है, ठीक है, इसको भी करेंगे तो ढंग से करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 72,000, और कुछ भी नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, यहां भी ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इस समय पे कहां पे खड़ा हुआ, 22,000 पे, ठीक है, ये 22,000 के लेवल को अभी होल्ड करने के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। अब कल हम क्या है, जब आधा घंटा निकलेगा, 1 घंटा निकलेगा, फिर हम चेक करेंगे कि कहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उसका स्क्रीनशॉट जो है मैं लेके रखूंगा, और फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप धीरे धीरे जो है साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा बिल्कुल आपको शायद अच्छा लगा होगा, है ना, थोड़ा ये हो जाता है लंबा वीडियो, तो यार वीडियो को लंबा होगा ही यार, लंबी सी बात, अगर मैं कोई चीज समझाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, ये बात आपको आ रही होगी समझ में। अब हम प्राइस सेक्शन के एनालिसिस ही कर रहे थे यहाँ पर, तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल पैटर्न जो है बना रहा है, ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो एक ट्राइंगल पैटर्न जो है बना रहा है। तो यहां पर आप चेक कर रहे हो तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक पूरा का पूरा ट्राइंगल पैटर्न जो है बनना है, देखो ट्राइंगल पैटर्न बनना है, यहाँ पे आप चेक करो तो ये ट्राइंगल पैटर्न है, ठीक है, ये देखो ट्राइंगल पैटर्न है, इसको आप यहां से चेक करो, ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। तो ये यहां पर ये है ना। अब कल हमें क्या दिखेगा, ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जो है हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो इसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, या मैं इसको यहां से हटा लेता हूं थोड़ी टाइम के लिए, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो आगे जाके यही मिलेगी, ठीक है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये आपका ये है, ये यहां पर एक ट्राइंगल पैटर्न जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कल जब ब्रेकआउट आएगा, अब हो सकता है वो नीचे का ब्रेकआउट आए, नीचे का ब्रेकआउट आता है तो 21,900 इज द बेस्ट सपोर्ट, नहीं टूटने वाला अभी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो हम सबसे पहले देखेंगे 2200, है ना, 2200 पे जाके हम अटकेंगे। तो अभी हमारी जो रेंज है वो क्या है, 2200
और 21,900 कुछ ये रेंज है कल के लिए, और इसी को हम लोग जो है देखने वाले हैं कि मार्केट हमें एक जगह, तो मार्केट को एक जगह पर जाते हुए जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है वो दोनों जगह पर ट्रेवल करे, यहां से ब्रेकआउट दे, 21,900 पे सपोर्ट ले, 21,900 पे सपोर्ट लेके फिर अपना ऊपर जो है जर्नी जो है ऊपर की कर लेते हैं। तो ये अभी एक साइड डायरेक्शन नहीं दे रहा है जैसे कि हम सबको लग रहा है, और दोनों डायरेक्शन दे रहा है, तो दोनों का एंजॉयमेंट करो यार, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है। सिंपल है, अपने को बस ये ट्रायंगल पर फोकस करना। कल का दिन ये ट्रायंगल है, ठीक है, कल का दिन निकालो शांति से, इस ट्रायंगल को देखो, ब्रेकआउट आता है इस साइड की, नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड 21,900 सपोर्ट बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत। ठीक है, अगर ऊपर की साइड गया तो सबसे पहले एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर सबसे पहले 2200 जो है एक अच्छा हडल है, यहाँ टाइम स्पेंड करना ही करना। अगर तोड़ेगा फिर तब की तब सोचेंगे। वो आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है आपको। ठीक है, तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसा लगा, देखो भाई, मेरा हार्डवर्क ना, उसको यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताया था करो कि आज ऑप्शन चेन का एनालिसिस मैंने आपके साथ करा, कैसा लगा, उसको हम डीप चलेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वो आपको मजे लेते हुए समझना है, उसमें कुछ बोझ की तरह नहीं समझना। ठीक है, यहां पर देखो, तो यहां पर देखो, कल आज सुबह मैंने क्या बोला था, मार्केट जो है सीधा ये आपका जो रेजिस्टेंस था, देखो ये वाला रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जो कल का था, मैंने आपको बोला कल टूट सकता है, सीधा यहां ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सीधा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला ट्रायंगल जो है बहुत खतरनाक ट्रायंगल सा लग रहा था, ये मैंने आपको डाला भी था इधर, है ना, यहाँ पे देखो मैंने डाला भी था ये, ठीक है, ये है ना, इधर मैंने डाला था कि ये भाई रेडी है क्लीन ब्रेकआउट देने के लिए, ट्रायंगल पैटर्न जो है, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे। ठीक है, तो इस टाइप का एनालिसिस जो है ना, प्राइस एक्शन एनालिसिस बहुत टाइम के मेहनत के बाद आता है, और ये आप देखो फिर दोबारा से उसी जगह पे आके सपोर्ट लग रहा है जो है 46,600 का लेवल। ठीक है, 46,600 का लेवल, अभी इससे अभी होल्ड करने के पूरे पूरे चांस है, इसको इतनी आसानी से ये नहीं तोड़ेगा। बैंक निफ्टी विल रेस्पेक्ट 46,600, ये इसको होल्ड करके रखता है जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक ये लेवल होल्ड है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अब क्या है, दोबारा से वही ट्रायंगल पैटर्न जो है, जैसे कि यहां पर बनना था वैसे ही यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न जो है ये बना रहा है, जैसे कि निफ्टी में बना है वैसे ही सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पैटर्न को आप समझ रहे हो और उनको आप अच्छे से मास्टर कर लो तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। ठीक है, तो ये देखो बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न जो है ये बनना है ना, और ये ब्रेकआउट जो है जैसे ही होगा हम उसके लिए हम रेडी रहना, जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसके चांसेस शायद ऊपर के, जैसे ही अगर देखो अभी टाइम नहीं है इसके पास, है ना, अब इसको ब्रेकआउट देना है, या तो ऊपर का या नीचे का, कल इसको ब्रेकआउट देना है। ठीक है, अगर ऊपर का देता है सीधा सीधा लेवल 47,000 आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है, जैसे ही ब्रेकआउट देगा 47,000 जो है यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स सी कल कैसे मार्केट जो है पूरा बिहेव करता है, बहुत ज्यादा चांस है ऊपर जाने के इसके 47 तक। और यहाँ पर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी ऊपर की साइड, जब बैंक निफ्टी जो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी भी ऊपर की साइड जाएगा, तो फिर 2200 तक लेवल जो है हम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर नीचे जाता है तो जो है आपका 21,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, आई होप आज का एनालिसिस, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। देखो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, जो कुछ है आपको लर्निंग, एजुकेशन और आपको ऑब्जर्व करवाने के पर्पज से दिया जा रहा है। मैं कोई टिप्स कॉल्स, मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो कोई आपको मेरे नाम पे अगर ऐसा कुछ बोले तो प्लीज उसको आप रिपोर्ट कर देना। ठीक है, मैं जो भी करता हूं मैं सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से आपको समझाने के लिए करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एक राइट एजुकेशन, एक राइट लर्निंग जो है आप लोगों तक पहुंचे, वो बात का खास ध्यान रखो। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आप अपने प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।